वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं आप, ऐसे भी नहीं होता है, फटाफट से कीजिए। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। हाल न पूछो मोहन का, यहाँ सब राधे राधे है। तो हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का यूपी बोर्ड का जो अभी एग्जाम हो रहा है, ठीक है, इसका जो सेट कौन सा जो अभी क्वेश्चन पेपर आया है, ठीक है, जो अभी परीक्षा हुआ है कक्षा 10 का, उसमें जो क्वेश्चन पेपर है आपका सेट 822 DX, ठीक है, जो सेट 822 DX है, इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन मतलब इसका हल हम आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से हल किए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपका जो इस पे कक्षा 10 का जो क्वेश्चन पेपर है सेट 822 DX, इसमें पहले हम MCQ मतलब जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है, हम उसका हल देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, डिटेल्ड क्वेश्चन है, जिसे हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, इसके बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपका बहुविकल्पी जो प्रश्न है हम उसके विषय में बात करेंगे, ठीक है, कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए चलिए क्वेश्चन देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो यदि हम बात करें कि खंड अ, इसमें दो खंड है, खंड अ और खंड ब, ठीक है। तो खंड अ का जो बहुविकल्पी प्रश्न है मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है, उसमें ये जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, परमेय संख्या 17/2 की घात 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये जो आपका परमेय संख्या दिया है 17/2 की घात 2 गुणे 5, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार किस स्थान पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। देखिए आपके पास दो तरीके हैं दशमलव प्रसार, ठीक है, लेकिन आप सिलेबस में जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आपका टीचर ने बताया होगा कि इसका दशमलव प्रसार नहीं कर रहेंगे, ठीक है। दशमलव प्रसार करके भी कर सकते हो, लेकिन दशमलव प्रसार सीधी सी बात है, इसे हम क्या करते हैं, कुछ संख्याओं से ऊपर नीचे गुणा करके, ठीक है, मतलब कि नीचे जो है वहां 10 के पावर के रूप में लिखते हैं और इसके बाद हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। यदि हम हल की बात करें तो यहाँ क्या लिखेंगे, 17/, ठीक है, 2 की घात 2 इंटू 5, ठीक है। जैसा कि आपको नीचे 10 लाना है, ठीक है, तो यहाँ 2 की घात 2 है, 10 हमें कब मिलता है, 10 का यदि हम फैक्टर करें, गुणनखंड करें तो 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुणे 5, ठीक है। मतलब ये हमें 10 तभी मिलेगा जब उसके गुणनखंड में 2 भी रहे और 5 भी रहे, ठीक है। क्या मिलेगा, 2 और 5 दोनों रहेगा, ठीक है, तभी हमें नीचे जो 10 है मतलब 0 मिलेगा, ठीक है, लास्ट में। और 10 के लास्ट में क्या है, इकाई के साथ 0 है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या होना चाहिए, जितनी 2 की घात है उतनी 5 की घात भी होना चाहिए, ठीक है। तो जितनी 2 की घात है उतनी 5 की घात भी होना चाहिए। हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ 2 की घात 2 है और 5 की घात 1 है, ठीक है, 2 की घात 2 है तो और 5 की घात 1 है, तो हम 5 की घात 2 लाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम अंश और हर दोनों में 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है, दोनों में 5 से क्या कर देंगे, गुणा, ठीक है। तो एक 5 तो है ही पहले से ही, और एक 5 नीचे गुणा करेंगे हर में, तो एक 5 से अंश में भी क्या करें, गुणा करेंगे। जितने से हम ऊपर गुणा करेंगे उतने ही नीचे से, ठीक है, या तो जितने संख्या से नीचे से गुणा करेंगे उतनी संख्या से हम ऊपर भी गुणा करेंगे, ठीक है। इसका आप ध्यान देंगे। यदि हम ऊपर गुणा करते हैं 17 पंजे 85 होता है, ठीक है, तो यहाँ क्या मिला, 85, क्या मिला, 85। यहाँ 2 की घात 2 है और 5 की घात 2, यहाँ लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ आपका घात सेम हो गया,
ठीक है, घात क्या हो गया सेम। जैसे यदि हम बात करें a पावर n है गुणे b पावर n है तो घात सेम है तो ये दोनों अंदर आ जाते हैं, a b पावर n हो जाता है। ठीक है, ऐसा रूल जानते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 85, ठीक है, बाई मतलब बटा ए 2 5 दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे, 2 गुणे 5 और कुल की घात 2। ठीक है, तो 5 दूना 10, 10 की घात 2 मतलब 100। ठीक है, 10 की घात 2 का मतलब 100 हो गया। ठीक है, 85 बटा 100। ठीक है, 100 की बात करें तो यहाँ कितने जीरो है, एक के बाद कितने जीरो है, 2 जीरो है। ठीक है, एक के दाईं तरफ कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो आपका जो अंश वाला संख्या है उसमें किधर से दाईं तरफ से बाईं तरफ गिनते हुए हम आएंगे और जितने जीरो है उतने अंक पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये रूल आपने पढ़ा है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब चैप्टर आपके टीचर पढ़ा रहे होंगे अध्यापक, ठीक है, तो ऐसा रूल उन्होंने बताया होगा कि दाएं से बाएं तरफ जाते हैं तो जितने जीरो है उतना अंक गिन कर हम दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिखा 85 लिख दिया। ठीक है, अब उधर से हम गिनते हैं, यदि मान लीजिए 3 अंक पर रहता, ठीक है, और यहाँ कोई अंक नहीं है तो हम अपने से जीरो बढ़ा कर दशमलव लगाते हैं। ठीक है, तो इसका आप ध्यान देंगे। एक के दाई तरफ कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो बाई तरफ से हम दाई तरफ आएंगे तो गिनेंगे 2 अंक, तो 2 जीरो है तो 2 अंक पे लगाएंगे। यदि यहाँ 3 जीरो होता तो बाई तरफ दाई से बाई तरफ गिन रहे होते तो हम 3 दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। 0.85, 0.85 मतलब 1-2 अंक, इसलिए आपका विकल्प भी सही है। क्वेश्चन है एमसीक्यू का। ठीक है, इसमें पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं हम। क्या लिखा है कि बिंदु -3 5 की y अक्ष से दूरी होगी। कहां से पूछा है, y अक्ष से दूरी। ठीक है, तो यदि हम कार्तीय तल की बात करें, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, खींच लेते हैं पहले। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या है y अक्ष है और ये आपका क्या है x अक्ष है। ठीक है, ये आपका क्या है x अक्ष है, x o x डैश एंड y o y डैश। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या है आपका x अक्ष और y अक्ष हमने खींचा तो ये क्या है कार्टेशियन प्लेन है, मतलब कार्तीय तल। ठीक है, यदि हम इस बिंदु की बात करें तो -3 और 5, ठीक है, तो माइनस प्लस आपका भुज क्या है माइनस है और कोटि क्या है प्लस है। इसका मतलब ये बिंदु आपका क्या है दूसरे चतुर्थांश में है। x अक्ष पर -3 मात्रक चल रहा है, y अक्ष पर 5 मात्रक, चूंकि धनात्मक है y अक्ष पर ऊपर जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो x अक्ष यदि हम बाई तरफ चलेंगे तो -1 -2 -3, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ क्या मिला -3 मिला और y पर क्या है 5 मात्रक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब दोनों को क्या करते हैं मिला देते हैं धीरे से। ठीक है, तो यहाँ हमने मिलाया, हम क्या देख पा रहे हैं कि इसकी जो ये आपका क्या है ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, और आपका बिंदु कौन है तो -3, 5। ये वाली जो दूरी है ये 5 मात्रक है। कितना मात्रक है 5 मात्रक, और ये वाली दूरी कितना 3 मात्रक। कितना मात्रक है 3 मात्रक। तो इस बिंदु की एक्चुअली देखा जाए तो ये आपका y अक्ष है। ठीक है, क्या है आपका y अक्ष, y अक्ष से दूरी कितना है 3 मात्रक है। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो y अक्ष है, y अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितना है यही तो हम माप रहे हैं, ये क्या है 3 मात्रक है। x अक्ष पे जो दूरी चला गया है वही y अक्ष से क्या है उतनी ही y अक्ष से क्या है दूरी है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे y अक्ष से दूरी। ठीक है, y अक्ष से दूरी पूछा है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या लेना है भुज, जो आपका भुज है उसे साइन के साथ में लेना है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान देंगे। तो y अक्ष से दूरी, ठीक है, तो y अक्ष से जो दूरी है, ठीक है, अब आप ये फार्मूला नहीं यूज करेंगे कि दूरी तो धनात्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ जैसा दिया है वैसा हम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या मिला -3।
आपका कौन सा विकल्प सही है? ए वाला। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे कि y से जो दूरी है वो क्या है? -3 मात्रा। तीसरा जो क्वेश्चन है उसके विषय में बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल। ठीक है, तो जो आपकी संख्या 144 इसका आप क्या करिए? गुणनखंड करिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, गुणनखंड करेंगे। इसके बाद जो अभाज्य संख्याएं मिलेंगी उसका आप घात क्या करेंगे? गिन लेंगे। ठीक है, घात कितना है? जो संख्याएं हैं घातों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? सबसे पहले अलग से 144 से रफ वर्क में करेंगे। आपका जो यूपी बोर्ड का जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलता है उसके लास्ट में आप रफ करके और काट सकते हैं, मतलब कि काट देंगे। ठीक है, तो यदि हम ध्यान से देखें तो संख्या 2 से विभाज्य है। 2 सते 14, 2 दूना 4। फिर ये संख्या 2 से विभाज्य है। 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से विभाज्य है। 2 एकम 2, 2 8 16। फिर 2 से विभाज्य है। 2 9 18। ठीक है, फिर किसी विभाज्य 3 से 3 3 9। फिर किसी विभाज्य 3 एकम 3। हम देख पा रहे 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 144। ठीक है, 144 का क्या किया हमने? गुणनखंड किया। तो 1 2 3 4, 2 कितनी बार है? 4 बार है। 1 2 3 और 4, और 3 कितनी बार है? 2 बार है। तो 3 गुणे 3 ऐसा। ठीक है, अब हम क्या देख पा रहे हैं? 2 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 मिला क्योंकि 2 का गुणा 4 बार हुआ है। इंटू 3 का गुणा कितनी बार हुआ है? 2 बार, तो 3 की घात 2। हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 3 दोनों क्या है? आपका अभाज्य संख्या है। तो इनकी घातों का योगफल, घातों का योगफल, तो जो घात है उसे हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। घात हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। या तो आप लिखना चाहते हैं तो अभाज्य गुणनखंडों। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। क्या मिला? घात। इसकी घात 4 है तो 4, और 3 की घात क्या है? 2 है, 2। क्या मिला? 4 2 6। ये आपका क्या हुआ? घातों का योगफल। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? डी वाला सही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका देखेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन में? दिया गया है लस। लस किसका? 132 288 का लस कितना है? 3168। क्या लस दिया? 3168। तो मस ज्ञात करना किसका? उसी संख्या 132 और 288। ठीक है, बोला है उसका मस होगा। तो यहाँ 4 विकल्प दिए हैं गए हैं आपको, 288 132 48 और 12। ठीक है, हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल में जो जो चीजें आपको दिया है आप उसे लिख लेंगे। ठीक है, जैसे पहली संख्या आपको दिया है, पहली संख्या, ठीक, पहली संख्या कितना है? 132 दिया है। दूसरी संख्या कितना दिया है? ठीक है, दूसरी संख्या आपको दिया है 288। क्या दिया है? 288 दिया है। इसका एलसीएम दिया है आपको। क्या दिया है? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम 132 288। ठीक है, दिया कितना? 3168। एक बात ध्यान देंगे, यहाँ एलसीएम हिंदी में लिखा है तो आप भी ज्यादा अंग्रेज बनने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, हिंदी में लिखा है तो आप भी हिंदी में ही लिखिएगा। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनर का दिमाग घूम गया तो आपके नंबर काट सकता है। ठीक है, क्या पता घर से बीवी से मार खाकर आया हो और उसका दिमाग घूम गया हो। ठीक है, तो इसका आप ध्यान देंगे। हिंदी में लिखा है तो आप हिंदी में ही लिखेंगे, अंग्रेज बनने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, न तो बीवी जो ज्यादा अंग्रेजी उनके ऊपर निकाली है तो आपके ऊपर भी निकल सकता है, आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप ध्यान देंगे। अब हमें क्या निकालना है? म से निकालना है। ठीक है, आप एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? म से बराबर, ठीक है, म से बराबर क्या जानते हैं? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या जानते हैं? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, अपॉन या बटा, जो भी आप लिखना चाहें या बोलना चाहें बोल सकते हैं।
ठीक है, बटा लस है या तो बाई, ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे, जो भी आपको अच्छा लगे। पहली संख्या दिया है 132, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 132 गुणे दूसरी संख्या क्या दिया है 288, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 288, और कुल के लस क्या दिया है 3168, यहाँ लिखेंगे 3168। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये संख्या किससे विभाज्य है। क्या देखेंगे कि ये संख्या आपका किससे विभाज्य है। ठीक है, तो यदि हम ध्यान से देखें तो ये संख्या आपका किससे विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। ठीक है, 4 एकम 4, 4 से 28। ठीक है, तो 4 से ये भी विभाज्य है, 4 से ये भी और 4 से ये भी। ठीक है, तो आप चाहे जिसे कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा दिख रहा है, तो ठीक है, तो चलिए इसी को ऐसे कर देते हैं जो आपको बड़ा दिखे। तो यहाँ 4 से विभाज्य करेंगे तो 4 से 28, 4 से 28। ठीक है, क्या मिला 3 मिला और 6, तो 4 9 36 मिला। ठीक है, और 4 दूना 8 ऐसा। ठीक है, अब क्या देखेंगे कि इधर भी 4 से 28, 4 दूना 8। ठीक है, अब हम क्या देख पा रहे हैं कि ये 4 से फिर विभाज्य है, तो 4 से हम फिर कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ मिलेगा 4 एकम 4। ठीक है, 3 मिला, 3 9 39, 4 9 36। ठीक है, फिर 3 मिला, 4 8 32। ठीक है, और फिर यहाँ क्या हुआ 4 से फिर विभाज्य है, 4 एकम 4, 4 8 32। ठीक है, ये विभाज्य है। इसके बाद हम क्या देख पा रहे हैं कि अब ये 4 से विभाज्य है नहीं। ठीक है, तो इसका आप ध्यान देंगे, 9 1 10 8 18 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो 3 से नहीं 6 से भी, क्योंकि 3 से भी विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो 6 से भी विभाज्य है। ठीक है, क्या लिखेंगे 6 3 18। ठीक है, और ये क्या मिला 6 3 18। ठीक है, इसके बाद 6 3 फिर 18। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, गिन लीजिएगा आप, 1 2 3 4 बार यहाँ कैंसिल हुआ, यहाँ पर भी 1 2 3 4। ठीक है, पता चला आप कैंसिल किए जा रहे हो, पता नहीं ऊपर 5 हो गया नीचे 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप मिस्टेक कर देंगे, इसका आप ध्यान देंगे कितनी बार आपने क्या किया है, यहाँ क्रॉस किया है, इसका आप ध्यान देंगे। अब क्या दिख रहा है 11 एकम 11। ठीक है, और यहाँ 11 एकम 11, 11 दूना 22। ठीक है, तो ऊपर आप क्रॉस वाला गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5, ऊपर भी 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आपको क्या मिला केवल 12 दिख रहा है और सब कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो क्या मिला मसा 12। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही है आपका, ये जो डी वाला है 12। देखेंगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। ठीक है, पहले हल लिखेंगे आप। लिखा है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है। मूल क्या है, बराबर, मतलब जो x का जो वैल्यू मिलता है हमें उसी को हम तो मूल कहते हैं। चूंकि ये द्विघात है तो x के 2 वैल्यू मिलेंगे। ठीक है, तो m का मान होगा। ठीक है, चूंकि आपको एक कंडीशन दिया है, मूल क्या है, बराबर है। ठीक है, तो पहले द्विघात समीकरण यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, जो आपका दिया है, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण आपका क्या है, 3x स्क्वायर, क्या दिया 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0, ऐसा दिया है। क्या दिया 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0। ठीक है, इसके क्या मूल बराबर है, मूल क्या है, बराबर है। आप पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करके निकाल लेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब आप इसे तुलना करेंगे, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है, जब आप इसे तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या a है और यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 3, तो a बराबर क्या मिला 3 मिला में, a बराबर 3। इसके बाद x का गुणांक यहाँ b है और यहाँ x का गुणांक -12, तो b बराबर क्या मिला यहाँ, तो -12, और जो अचर पद c है c बराबर m, c बराबर m। तो इसका आप ध्यान देंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ एक कंडीशन दिया है, मूल बराबर है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण के मूल क्या है, बराबर है। चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, द्विघात समीकरण के मूल क्या है,
बराबर है। जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तब क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान यहाँ दिया है, क्या दिया है, -12। यहाँ हमने क्या लिखा है, -12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान क्या दिया है, यहाँ 3 दिया है, तो 3 गुणे सी का मान क्या दिया, यम, सी बराबर यम बराबर 0। क्या मिला है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मिलेगा, तो यहाँ हमने लिखा है 144 माइनस 4 तो यहाँ 12m, क्या मिला, 12m बराबर 0। माइनस से उधर जाएगा प्लस, तो 12m बराबर 144, क्या मिला यहाँ, 12m बराबर 144। ठीक है, देख लेंगे अब, माइनस से उधर गया 12m और 144। ठीक है, यहाँ 12 गुणे में है तो कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, मतलब भाग में जाएगा, 144 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, मतलब 12। ठीक है, 144 से 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 दूना 24। यम का मान क्या मिला, 12 मिला। इसमें कौन सा विकल्प सही है आपका, डी वाला। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है, क्या देखते हैं, आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। लिखा है समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। ठीक है, तो यदि हम बात करें इसके हल की, मूलों का योग। ठीक है, तो मूलों का योग के लिए आप ना एक वो मतलब कि सूत्र जानते हैं, आप सूत्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण हम लिख लेते हैं। ठीक है, आपका जो द्विघात समीकरण दिया है, ठीक है, द्विघात समीकरण आपका क्या दिया है, ठीक है, द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 ऐसा दिया है। तो आप चूंकि जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या होता है, ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx प्लस c बराबर 0, या तो आप बोल सकते हैं जनरल फॉर्म। ठीक है, ऐसा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तभी तो हमें abc का मान मतलब मान मिलेगा या तो वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तुलना करने पर ऐसा क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, a, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 5, तो a बराबर 5, क्या मिला, a बराबर 5 मिला। ये एक्स गुणांक b है, यहाँ एक्स गुणांक -3, तो b बराबर क्या मिला, -3, और c यहाँ अचर पद c बराबर 2, c बराबर क्या है, 2। ठीक है, c बराबर क्या दिया है, 2 दिया है। अब हमें क्या निकालना है, तो माना समीकरण के मूल के अल्फा तथा बीटा है, माना समीकरण या तो ये आप बोल सकते हैं इस द्विघात समीकरण। ठीक है, माना द्विघात समीकरण, चूंकि द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। ठीक है, त्रिघात होता तो 3 मूल होते। माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, ऐसा अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा बीटा बराबर क्या जानते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हैं -b/a, क्या जानते हैं, -b/a। यहाँ क्या है, माइनस है, तो माइनस b का मान क्या है, b का मान है आपके पास -3, तो यहाँ लिखा -3 बाई a का मान क्या है, 5, तो a बराबर 5, तो क्या मिला, माइनस प्लस, और यहाँ क्या मिला, 3, ऊपर 3 मिला, नीचे 5। अब देखिए 3/5 कौन मिला, a वाला। कौन सा विकल्प सही है आपका, a वाला विकल्प सही है। तो यहाँ लिख लेंगे आप नीचे, अतः विकल्प a सही है। ठीक है, तो ऐसा आप लिख लेंगे नीचे, इसका आप ध्यान देंगे। ठीक है,